भाग 2। अंतिम श्वास और सत्ता का प्रारंभ। समुद्रधानी के राजमहल में रात एक अद्भुत शांति के साथ बीत रही थी। बाहर समुद्र की लहरें महल की दीवारों से टकरा रही थीं और भीतर साम्राज्य के अंतिम श्वासों की ध्वनि गूंज रही थी। महाराज बरोग स्वर्ण सिंहासन के पास अपनी शैया पर लेटे थे। उनके समीप महारानी तारा और उत्तरा दोनों अपने आंसू रोक नहीं पा रही थीं। सामने खड़े थे महामंत्री वीरसाल और गुरुवर क्षेत्राचार्य, जिनके चेहरों पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, क्योंकि पारस राज्य डगमगा रहा था। राज्य की सीमाओं पर यवन राष्ट्र की शक्ति, महक राष्ट्र की गर्वीली सेनाएं, जौहरों की गुप्त चालें और सुदूर समुद्र पार से तुर्कों की लालची दृष्टि सभी पारस की ओर बढ़ रही थी। महाराज बरोग ने धीमे स्वर में कहा, तारा, पारस को बचाना। और इन शब्दों के साथ राजमहल की दीवारों में एक अंतिम कंपन फैल गया। महाराज बरोग अब नहीं रहे। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। रथों की घंटियां मौन हो गईं, शस्त्र भूमि पर झुक गए और समुद्र धानी पर एक भारी अंधकारमय सन्नाटा छा गया। परंतु राजनीति शोक में नहीं रुकती। महामंत्री वीरसाल ने राजसभा में घोषणा की, अब पारस को नया उत्तराधिकारी चाहिए, राजकुमार कार्तिक या राजकुमार अर्जुन। एक ही प्रश्न अब पूरे पारस में गूंजने लगा, कौन बनेगा पारस का नया महाराज और किस दिशा में जाएगी समुद्रधानी, विजय की ओर या विनाश की ओर।